कार्यों का में भारी अनियमितता की गई थी, जिसके संबंध में 5 बिंदुओं पर शिकायत। वो चाहते हैं कि जांच ठीक तरह से की जाए, तो लोकपाल महोदय इस बात का गंवारा नहीं समझे कि लोगों से पूछ लिया जाए कि ये लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं। इस पर कोई न तो चर्चा किए, न तो कोई भौतिक सत्यापन के नाम पर केवल लिपापोती हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं KNTV 24x7 न्यूज। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं एक खबर की ओर। सुल्तानपुर जिले के कादीपुर विकासखंड के नरोत्तमपुर ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप सामने आया है। ग्राम निवासी द्वारा लोकपाल मनरेगा को दिए गए प्रार्थना पत्र में फर्जी जॉब कार्ड बनाकर सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायत की गई है। प्रार्थना पत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025 से 26 के दौरान कराए गए मनरेगा कार्यों में गंभीर गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा 5 बिंदुओं को दर्शाते हुए शिकायत की गई है, जिसमें पहला आरोप है कि एक ही परिवार के कई सदस्यों का जॉब कार्ड बनाकर फर्जी तरीके से पैसा निकाला गया है। इसके अलावा इंटरलॉकिंग, खड़ंजा निर्माण, खेल मैदान और तालाब खुदाई जैसे कार्यों में भी अनियमितता की बात कही गई है। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गाँव में कई काम कागजों पर दिखाए गए हैं, लेकिन जमीन पर उतना काम नजर नहीं आता। हम लोग चाहते हैं कि इसकी सही तरीके से जाँच हो। वहाँ मौजूद कुछ स्थानीय एवं जाँच के लिए पहुँचे हुए लोकपाल या कर्मचारी अधिकारी जो भी वहाँ मौजूद थे, उनमें से कुछ लोगों की बाइट उपलब्ध है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। जी, आपके यहाँ जांच अधिकारी आए हुए थे। जी। क्या जांच की, उससे कितना आप संतुष्ट हैं? कितना हमारे गांव के एक सदस्य हैं, वो गांव में श्रीमती कंचन द्वारा कराए गए कार्यों का उसमें भारी अनियमितता की गई थी, जिसके संबंध में 5 बिंदुओं पर शिकायत किए थे मनरेगा के कार्यों की, जिसमें ज़िले से लोकपाल महोदय आए थे और मैं भी वहाँ पे था। परंतु चूँकि मैं इसके पहले प्रधान पति था, ग्राम पंचायत का कार्य के विषय में मुझे जानकारी है, तो लोकपाल महोदय जिन जिन बिंदुओं पर श्री अभिमन्यु कुमार सिंह ने शिकायत की थी, उस पर मुझे नहीं लगता वो चाहते हैं कि जांच ठीक तरह से की जाए। वो बातों को घुमाते रहे, क्योंकि गांव के कई लोग थे, कई तरह के थे। कुछ प्रधान के पक्ष से थे, कुछ जो कार्य किए थे वास्तविक रूप से उनकी बातों को अनसुना किया गया। प्रधान के पक्ष के लोग जिनके खाते में बिना काम किए हुए पैसा गया हुआ है, वो लोग ज़्यादा बोल रहे थे, नहीं कार्य हुआ है। परंतु लोकपाल महोदय इस बात का गंवारा नहीं समझे कि लोगों से पूछ लिया जाए कि ये लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं। इस पर कोई न तो चर्चा की है, न तो कोई भौतिक सत्यापन किए। लोकपाल महोदय अभिमन्यु सिंह को 1 सप्ताह का समय दिए कि आप सारे साक्ष्य जो भी आपने शपथ पत्र के साथ दिए, आप हमारे कार्यालय में सारे साक्ष्य 1 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें। तो मेरे समझ में यही नहीं आ रहा है, अगर जो शिकायतकर्ता को साक्ष्य के साथ उनके कार्यालय में प्रस्तुत करने की बात आती है, तो वो यहाँ क्यों आए? भौतिक सत्यापन करने के लिए क्यों आए? तो मुझे तो लगता है कि ये जांच के नाम पर केवल लिपापोती हो रही है। ग्राम सभा के अभिमन्यु सिंह, इन्होंने 4-5 बिंदुओं में शिकायत की हुई थी। उसमें मनरेगा द्वारा कराए गए इंटरलॉकिंग कार्य और खड़ंजा कार्यों की जांच की गई। इसके संबंध में आपसे पूछा गया, इन्होंने इंटरलॉकिंग का नाम बताया जो कि राजवीर से कराया गया है, वो हमारे जांच के अंदर नहीं आता है। उसके लिए आपको लिखा में एप्लीकेशन देना होगा, उसकी जाँच वहाँ से कराई जाएगी। अन्य 3 बिंदुओं की जाँच जो है जिले से उपलब्ध कराए गए जाँच अधिकारी JRES से उनके द्वारा नाप की गई है, और पत्रावली के आधार पर बयान करने पर जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जो साक्ष्य होंगे, दोनों बच्चों के साक्ष्यों के आधार पर निर्णय करके आप सभी लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। आप द्वारा एक बिंदु है ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड जो है वो एक ही परिवार में कई लोगों को बनाए गए हैं, उसके संबंध में अभी आप द्वारा साक्ष्य यहाँ नहीं दिया गया। 1 सप्ताह का आप समय मांग रहे हैं कि किस परिवार में 1 से अधिक लोग हैं, उसकी आपके द्वारा सूची दी जाए।